मुस्लिमों के ऊपर टीका टिप्पणी तो आए दिन होती ही रहती थी। अब कहीं न कहीं एक कहानी बना करके ब्राह्मणों पे टीका टिप्पणी हो गई। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इस तरह से होना चाहिए? देखिए, अब तब भाई ये मीरा भाईंदर शहर है। यहाँ ना कोई मुस्लिमवाद, हिंदूवाद, यहाँ मुसलमान नेता को भी शहर ने स्वीकार किया है। मुजफ्फर हुसैन जी है, गिलबर्ट मेंडोसा जी का भी नेतृत्व स्वीकार किया जो है। दूसरे धर्म के लोग भी यहाँ जो है नेता बने जो है, उनको भी स्वीकार किया। हमारे प्रताप सरनाईक साहब जो है यहाँ एकमेव जो है लोग लाडले नेता है। या गीता जी जैन हैं, वो भी अल्पसंख्यक में आती हैं, उनको भी लोगों ने विधायक बनाया। मेहता जी जैन समाज से बिलोंग करते, सबको इन्होंने ये शहर स्वीकार किया है। तो इस शहर में पहली बात, जो जात धर्म की बात करेगा वो बिल्कुल जो है यहाँ ये शहर स्वीकार नहीं करेगा। और ऐसे नेताओं को जो लोग भी बुला रहे हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो लोग सफल नहीं होंगे। जो है भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान समय में जो संगठन का जिम्मेदारी जिनको भी मिला है, कम से कम ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए जो है। और ब्राह्मण समाज हमेशा जो है हिंदू संस्कृति में जो है पूजनीय जो है वो जाति रहे या पूजनीय जो है एक वर्ग रहा है। वो कहीं ना कहीं ज्ञान, संस्कार, पूजा पाठ, ज्ञान देने के काम में या पूजा करने के काम में, संस्कार सिखाने के काम में जो है ब्राह्मण समाज का के लिए हम लोग जाने जाते थे। ऐसे समाज के प्रति अगर कोई टिप्पणी करता है। दूसरा, शिवसैनिक उत्तर भारतीय जो शिवसेना में है वो उत्तर भारतीय है कि नहीं, मुझे शंका है उस पर जो है। ऐसी टिप्पणी आप करते हो तो ये मीरा भाईंदर के शिवसैनिक या उत्तर भारतीय शिवसैनिक या मीरा भाईंदर की जनता इस चीज़ों पे माफ़ नहीं करेगी आपके। विक्रम जी, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जितने दिन से न्यूज कर रहा हूँ, जितने दिन से जानता हूँ मीरा भाईंदर को, मीरा भाईंदर में पहली बार इस तरह का कुछ हुआ है कि किसी जात के ऊपर या फिर उत्तर भारतीयों के ऊपर कि अगर जो लोग एक पर्टिकुलर पार्टी में है वही उत्तर भारतीय है, दूसरे लोग उत्तर भारतीय नहीं है, यानी उत्तर भारतीयों का भी सर्टिफिकेट देना ब्राह्मण को एक कहीं ना कहीं जो है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जात धर्म की राजनीति मीरा भाईंदर में शुरू हो गई है। ऐसा नहीं लगता? इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं दिखा मुझे। देखिए, वर्तमान समय में मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, प्रांत के आधार पे ही वो काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का मेरे नॉलेज के हिसाब से परंपरा नहीं रहा है। अगर है तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही गलत है और मीरा भाईंदर की जनता स्वीकार नहीं करेगी जो है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग जो है, कुछ लोग ने, एक बड़े तबके के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं जो ब्राह्मण समाज के ऊपर कहा गया है। मतलब दो तरह के जो बोल रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं उसको भी भारतीय जनता पार्टी के। उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये ऐसी चीज़ों का तो हर कोई जो भी थोड़ा भी समझदार रहेगा विरोध करेगा। और निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की का जो बागडोर है या जो भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर की राजनीति, वो अनमिच्योर्ड लोगों के हाथ में है। अनमिच्योरिटी है यहाँ पे जो है, और ऐसी अनमिच्योरिटी ये मीरा भाईंदर की जनता बिल्कुल देख रही है। उनकी आपस की लड़ाई है, कौन अध्यक्ष बन रहा है, कौन विधायक बन रहा है, कौन कैंडिडेट बन रहा है, क्या है, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये उनके संगठन का मैटर है। लेकिन सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन मीरा भाईंदर जो है, एक कृपा शंकर पूर्व गृह राज्य मंत्री जो कि दूसरे पार्टी ने उनको नवाजा था जो है, 3 बार विधायक बने, 1 बार विधान परिषद बने, मंत्री बने जो है, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा में रह के बने, कांग्रेस में रह के बने, भाजपा के बाहर रह के बने। और भाजपा के कितने बड़े विरोधी थे कृपा शंकर सिंह जी, ये इतिहास गवाह है जो है। कहीं ना कहीं भाजपा का झंडा जलाने में उनका नाम है जो है। और कहीं ना कहीं जो है ये जात धर्म की राजनीति कराने के लिए जो है, अगर भाजपा मीरा भाईंदर संगठन अगर ऐसे नेताओं को बुलाती है, ऐसी राजनीति करती है, तो मीरा भाईंदर की जनता देख रही है जो है। ये नूरा कुश्ती जो चल रहा है, ये मीरा भाईंदर की जनता देख रही है। प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में, हमारे राजन विचारे जी के नेतृत्व में, गीता जी के नेतृत्व में जो है, हम सब अगला महानगर पालिका का चुनाव हम लोग निश्चित तौर पे जीतेंगे। और ये चुनाव कोई एक दिन का खेल नहीं है। और आज चुनाव जीतेंगे इसका मतलब नहीं है कि हमारा काम हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंबई में शिवसेना 35 साल से भगवा लेके शासन कर रही है, सभी जात धर्म प्रांत पंथ मजहब को लेके चलिए। थाना में 30 सालों से जो है शासन कर रही है। तो शिवसेना यहाँ पे लोकल जो हमारी ये संस्था है मीरा भाईंदर महानगर पालिका, वहाँ एक दिन के लिए चुनाव नहीं जीतेंगे। एक बार शिवसेना आ गई, शिवसेना के स्वभाव को, शिवसेना के नेताओं के स्वभाव को अगर मीरा भाईंदर की जनता पूर्ण रूप से जान जाएगी तो निश्चित और हमेशा जो है कभी भी वो शिवसेना के ऊपर अविश्वास नहीं करेगी, विश्वास करेगी जो है। बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहूँगा कि
ये जो धर्म और जात की राजनीति शुरू हो गई है मीरा भाईंदर में, इसके पहले देखने को नहीं मिला। इसको किस नज़रिए से देखेंगे? जात, प्रांत, ये सब शुरू हो गया है, इसको क्या कहेंगे? अब तो भाई ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं 20-22 साल 23 साल से मीरा में रह रहा हूँ। हम लोग मीरा भाईंदर के जन जन तक पहुँचे हैं। यहाँ पहले मैं राष्ट्रवादी में था, विक्रम भाई भाजपा में थे, लेकिन हम लोगों का संबंध समझे भाई साहब दूध और पानी की तरफ पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यहाँ हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक थे। पार्टी की कोई बात कभी नहीं हुई है, लेकिन ये सब ऐसे लोग आकर के जो बाहर से आते हैं, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सब बड़े मिला करके रखे हैं। 22 साल की तपस्या भाई साहब, भगवान राम को 14 वर्ष केवल वनवास हुआ था, हम लोग 22 साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ भंटा नहीं बूझ रहे हैं कि आज लोग बाहर से आकर के यहाँ जाति का समीकरण पैदा करके हम सब सारे लोगों के लिए जहर का काम कर रहे हैं, जहर देने काम कर रहे हैं। एक बात और बता दूं आपसे, एक कृपा शंकर सिंह नहीं, ऐसे 1000 कृपा सिंह आ जाएंगे यहाँ पे, हम मीरा भाईंदर की जनता का एक भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ जन सैलाब जितना है सब एक है। आज ठीक है पार्टी की बात है, सब इकट्ठा कर रहे हैं, आप करिए, कोई बुराई नहीं है, यहाँ सब पार्टियाँ हैं, लेकिन जाति विशेष पर, व्यक्ति विशेष पर आदमी कभी नहीं गया है। इलेक्शन अपनी जगह पे है, चुनाव अपनी जगह पे है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन जात धर्म की जब बात आती है तो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा टीका टिप्पणी अगर किसी जात पे, किसी धर्म पे किया जाता है तो वो मुस्लिम पे। अब ब्राह्मण पे आ गया, ब्राह्मण पे तो आ गया, अब एक और उसके साथ आ गया कि अब उत्तर भारतीय कौन है उसका भी स्टैंप देना पड़ेगा। क्या कहेंगे? हम तो ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि उत्तर भारतीय को स्टैम्प देने की जरूरत नहीं है। पहले वो अपने आप को कंफर्म करें कि अभी तक जो थे वो क्या दक्षिण भारतीय थे, कहाँ से थे वो। अगर आज उनको बीजेपी में जगह पाना है तो इस समाज को बांट के नहीं पा सकते। समाज उनको सिरे से नकार दिया है और नकारेगा। इवन मैं महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका में उनको स्थान नहीं मिला है, तो मीरा भाईंदर की जगह तलाश है, लेकिन मीरा भाईंदर उनके जैसे 1000 लोग यहाँ पैदा होंगे। और हम ये कहना चाहेंगे कि इतने बड़ी पोस्ट पे होने के बाद भी उन्होंने अपनी गिरी मानसिकता का परिचय दिया है, और ब्राह्मण समाज को अगर उन्होंने दुखी किया है तो उसका वो खामियाजा जरूर भुगतेंगे इस बात के लिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज शिवसेना के जो मीरा भाईंदर के कर्मठ शिव सैनिक हैं, अपने बड़े नेताओं के नेतृत्व में इसका कठोर यानी घोर विरोध कर रहे हैं। अब उनको उत्तर भारतीय कौन है, उत्तर भारतीय नहीं है, हाँ है, इसका सर्टिफिकेट देने की अगर इंसान को ज़रूरत पड़ जाए तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और एक जो ब्राह्मण समाज के ऊपर जो एक कहानी के ज़रिए ही, एग्जाम्पल के ज़रिए ही जो बातें कही गई, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को इसका ठेस पहुंचा है, दुख पहुंचा है। और कहीं ना कहीं जो है इन सब चीज़ों से, अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, तो वोट पाने के लिए इन सब हथकंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि मीरा भाईंदर का एक तबका बीजेपी का भी इसका विरोध कर रहा है। देखिए, जिस तरह से कृपाशंकर सिंह जी ने बयान दिया है उससे तो लग यही रहा है कि यहाँ पर जात पाति प्रांत ये सारी राजनीति कर रहे हैं, जबकि कृपाशंकर सिंह जी एक बड़े नेता है, पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और कांग्रेस जैसी पार्टी में वो बहुत बड़े ओहदे पे रहे, और उनसे इस तरह का बयान का मैं उम्मीद कभी नहीं करता था। लेकिन उन्होंने जो ब्राह्मण समाज के लिए इस तरह का बयान दिया है, मैं सबसे पहले उसका घोर निंदा करता हूँ। और आज ब्राह्मण समाज की भावनाएं बहुत आहत हैं, और ब्राह्मण समाज आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी समाज में बीच में रहते हैं, बहुत ही त्यागी समाज है। आज ऋषियों मुनियों की परंपरा, योगियों की परंपरा ब्राह्मण समाज लेके आज भी काम कर रहा है। आज महर्षि दधीच जैसे त्यागी पुरुष रहे, जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियों का दान करके राष्ट्र का बचाया था। आचार्य चाणक्य जैसे लोग इस समाज में रहे, और आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे इस देश को। और तो क्या कृपाशंकर सिंह जी ब्राह्मण के खिलाफ कह के आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो प्रदेश ने भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मेरी ऐसी मांग है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ब्राह्मण समाज से
माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज की भावना बहुत आहत है। कि देखिए, उन्होंने जो कहा कि जो भाजपाई है वही उत्तर भारतीय है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी से ये है कि आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी, आप भाजपा में अभी चंद दिनों पहले आए, इसके पहले आपका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में गया। कांग्रेस पार्टी ने आपको जीरो से हीरो बनाया, गृह राज्य मंत्री बनाया। तो क्या जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तब आप उत्तर भारतीय नहीं थे क्या? तब आप कौन थे? मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, जनता पूछ रही है आपसे कि जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तब आप कौन थे? आप ये बताइए समाज को। आज मैं शैलेश पांडे हूँ, मैं मूलतः प्रयागराज से हूँ, मेरा जन्म हुआ है प्रयागराज इलाहाबाद, और मेरी वाइफ है नगर सेवक है शिवसेना से। आज उनका जन्म हुआ जौनपुर उत्तर प्रदेश में। हम तो जन्मजात हम उत्तर भारतीय है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। आज यहाँ पर हमारे पूर्वज आए और महाराष्ट्र में आज हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, यहाँ हम काम कर रहे हैं। कर्मभूमि है ये, हमारी माँ समान है। लेकिन हम जो हैं वो है। तो अगर मैं शिवसेना में हूँ इसलिए मैं उत्तर भारतीय नहीं हूँ, तो क्या फिर कांग्रेस में जो है वो बेचारे कौन है? फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो काम कर रहे हैं उत्तर भारतीय लोग, और आम आदमी पार्टी में जो काम कर रहे हैं, या अन्य दूसरे पार्टियों में काम कर रहे हैं, तो वो उत्तर भारतीय नहीं है। मतलब आप तो एक समाज को एक पार्टी के लिए, मतलब चाटुकारिता भी इतनी, अरे किसी भी चाटुकारिता की हद होती है कि आप एक समाज को समाज से बेदखल कर रहे हो बाबा। आप तो मतलब ये तो बड़ा ही अशोभनीय विषय है, निंदनीय विषय। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा नेता इतनी ओछी बात करेगा। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है जिसका जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन जाता है, और ये जो कुछ दो बातें हुई है वो कुछ ना कुछ ऐसी ही हुई है। इससे समाज को ठेस पहुंचा है, कुछ समाज को ठेस पहुंचा है, पर्सनल लोगों को ठेस पहुंचा है। पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी होती है, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन इस तरह से किसी समाज को बांटना या फिर जो है किसी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इसको सही नहीं माना जाएगा। थैंक यू सो मच।